उसी प्रकार से धर्म अनुवर्ती में जो धर्मपरायण लोग हैं इतरत्र माने को स्वर्ग आदि में भी जाते हैं, नरक से भिन्न कहा जाते हैं स्वर्ग आदि में। और एक बात और है, यमराज और धर्मराज दोनों अलग अलग नहीं, एक ही है। पापियों के लिए तो यमराज हैं और धर्मात्माओं के लिए वही क्या है, धर्मराज। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ये तो पुनर्भवे, और इस कहते हैं मृत्यु लोक में पुनर्भव माने कि पुनर्जन्म निमित्तम ते उभय शेषाभ्याम निविशन्ति, कि वह लोग जो है पुनर्जन्म का निमित्त जो धर्म अधर्म है, उन धर्म अधर्म का जो है कि धर्म अधर्माभ्याम शेषाभ्याम, कि धर्म अधर्म जो शेष है उन शेष को निविशन्ति माने कि उसमें प्रवेश करके उसका उपभोग करते हैं। क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। यानी धर्म अधर्म का जो शेष बचा रहता है, शेष माने बचा हुआ, यानी नरकों में जो धर्म अथवा अधर्म भोगने से जो बच जाता है उसको कहते हैं कि यहाँ इस संसार में आकर अनेक योनियों में जन्म लेकर भोगते, जो वहाँ भोगने से बच गया तो यहाँ अनेक योनियों में जन्म लेकर भोगते। ये कहते, अगर पुण्य बचा है तो मनुष्य आदि बनेंगे और पाप है तो अन्य सर्व बिच्छू आदि योनियों में जाएंगे। निवृत्त लक्षण मार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानि वाण्डकोशो चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पितो गीयते तत्तद्भगवतो नारायणस्य साक्षात् महापुरुषस्य सविष्ठं रूप आत्ममाया गुणमयमनुवर्णिता आदता पठति श्रोति श्रावयति सा उपगेयम् भगवतः परमात्मनो अग्राह्यमपि श्रद्धा भक्ति विशुद्ध बुद्धिर्वेद। अब कहते हैं कि निवृत्ति लक्षण मार्ग आदव योग व्याख्याता। निवृत्ति लक्षण मार्ग तो आदव माने पहले ही व्याख्यान कर दिया गया। ये प्रवृत्ति मार्ग बता रहे हैं कि जो कुछ आदमी से पाप पुण्य होता है उसे स्वर्ग नरक मिलता है। निवृत्ति मार्ग तो कहते हैं हमने पहले ही वर्णन कर दिया है। एताव, अब यहाँ कहते हैं कि एतावान अंडकोशा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कितना ही अंडकोश माने ब्रह्मांड कोश है। यश चतुर्दशदा पुराणेश, यानी जो 14 जो प्रकार का जो ब्रह्मा लोक है ना, यही जो है कि ब्रह्मांड कोश है। जो 14 लोक है, 7 लोक पृथ्वी के नीचे, 7 लोक पृथ्वी से लेकर ऊपर है, तो कहते यही सारा ये ब्रह्मांड है। ये सारा क्या है? पुण्य कर्मों का भी भोग नरक में मिलता है। नहीं, पुण्य कर्म नरक में क्यों बोलेगा? तो यमराज और नहीं, वो अलग अलग है। क्या समझे? अरे मरकर तो जाएंगे, दोनों जाएंगे ना जी, समझे। पुण्यात्मा भी जाएंगे, पापात्मा। तो पापियों के लिए नरक है, उनके लिए स्वर्ग है। वो सारा निर्णय वही करते हैं ना, यमराज। जो पुण्यात्मा है तो उसको स्वर्ग है, वहाँ सुख भोगो जैसा आपने किया। जो पापी है तो उसके लिए नरक है, यहाँ भोगो। क्या समझा? और जो न ज्यादा पुण्य है न ज्यादा पाप है तो पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक में नरकलोक का ही एक स्थान है, वहाँ पड़े रहते हैं। वहाँ भी उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। नरक से तो ठीक रहते हैं, उनको कुटाई पिटाई नहीं होती, लेकिन वहाँ उनको कुछ खाने पीने को नहीं मिलता। यहाँ जो उनके वंश वाले जो कुछ देते हैं वही उनको वहाँ मिलता है। नहीं देते तो नहीं मिलता। किसी घर में लायक संतान है, देती है तो मिलता है, खाते पीते हैं। जल आदि दे दिया, पिंडदान दे दिया, नहीं दिया तो पड़े रहते, हंका मारते रहते। क्या अगर कोई नरक में गया होगा तो उसको मिलेगा यहाँ? नरक वाले को तो मिलेगा ही ना। पितृलोक, नरक लोक में ही एक स्थान है पितृलोक। वो आता है ना कि इसमें स्कंद पुराण में आया है कि एक दिन मैंने बताया भी था शायद, दुर्वासा ऋषि गए थे घूमने, यमराज का वो देखने।